अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। ये जी हमारी सुबह का आगाज़ हो रहा है। पहले नाश्ता वगैरह तो कर लिया था सब ने, तो फिर दाने आज साफ़ करने थे वो साफ़ किए। तो उसके बाद फिर सेन की बुरी हालत थी, तो फिर सेन काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था। 2 दिन हो गए थे धोया नहीं था, तो फिर आज इसको धोया हमने, अच्छी तरह सफाई की। और ये देखें इधर फूल सावन के मौसम में कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी गमलों में किसी में हैं किसी में नहीं हैं। ये बोतलें काट के मैंने इसमें फूल लगाए हुए थे, वो जो गुल दोपहरी होती है वो। और ये फिर साथ साथ सफाई की और साथ साथ सेन ना धो तो फिर वो बाहर से पाँव ले लेके मिट्टी वाले जो आते हैं तो सारे फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है। इस वजह से रोज़ाना ये धोना पड़ता है। अगर ना धोएं, एक दिन ना धोएं तो फिर बुरी हालत हो जाती है। धो के फिर उसके बाद वाइपर मारने के बाद साफ़ हो गया सेन। फिर इसके बाद सफाई ना करें तो फिर मक्खियाँ ही नहीं जान छोड़ती। कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ये तंग करती हैं, क्योंकि आजकल मौसम बारिशों का है। बारिशों के मौसम में मक्खियाँ ये देखें साफ़ होके कितना प्यारा लग रहा है घर, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। वाइपर के साथ और ज़्यादा चमक आ जाती है इसमें। वाइपर ना मारे पत्थर पे, ये जो मार्बल होता है, तो फिर ये चमक नहीं आती उतनी देर। साथ बच्चों को लगाया, साथ इनको लगा के तो फिर वाइपर किसी ने मारा, किसी ने कोई काम किया करके, हमने घर की सफाई की सब ने मिल के। तो ये देखिए कितनी चमक आ रही है। इसी तरह हम डेली बेसिस पे अगर ये देखें वाइपर के साथ कितनी चमक आ रही है सेन में। इसी का नाम ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में यही कुछ होता है, रोज़ाना ना भी दिल करता हो फिर भी काम करना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी सारा काम करना पड़ता है। साथ साथ बच्चों को पीछे लगाया हुआ था वाइपर मारने के लिए। और जुमे वाले दिन जो वजीफ़ा होता है कि हम सूरत कहफ अगर जुमे वाले दिन पढ़ें तो अगले जुमे तक हमारा अल्लाह ताला की तरफ से नूर अल्लाह मियाँ पैदा कर देते हैं, नूर रोशन कर देते हैं। जो भी जुमे वाले दिन सूरत कहफ पढ़ेगा तो अगले जुमे तक उसका नूर रोशन हो जाएगा। तो हर जुमे हमें चाहिए कि हम सूरत कहफ की तिलावत करें, और 5 वक़्त की नमाज, और ये घर साफ़ सुथरा। ये देखें पौधे भी कितने प्यारे, पानी फिर इनको भी लगाया पौधों को भी, और साथ में सारी सफाई मुकम्मल हुई। वाइपर पीछे पीछे बच्चों को बोला कि वाइपर मारो सारे घर में। फिर ऐसे मिलजुल के ही सफाई होती है, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से। और यही डेली बेसिस पे जो औरतों के काम होते हैं हमने करने होते हैं। आगे आगे से फर्श धो के सारा सेन गंदा हुआ पड़ा था, तो साफ़ करके फिर इसके बाद दोपहर के खाने की ज़हन में सोच आती है कि दोपहर का खाना क्या बनाना है। तो घर साफ़ करने के साथ साथ ही ज़हन में यही चीज़ आती है कि दोपहर का खाना क्या बनाना है, यही माइंड में चलता है। ना कोई समझ आती है कि सब्ज़ी क्या बनाएं, क्योंकि इस मौसम में बिल्कुल दिल नहीं करता कोई भी चीज़ खाने को। ये बच्चे बड़े आराम आराम से, इनको सारा दिन बस ये कहते हैं कि हम काम ना करें और बैठे रहें, या मोबाइल ले लें या फिर ऐसे ही फारग बैठे रहें, या घूमने फिरने बाहर निकल जाएं खेलने के लिए। तो इनको साथ साथ लगाया वाइपर मारने के लिए अच्छी तरह, क्योंकि अगर वाइपर ना पीछे मार्बल के मारे तो फिर ये साफ़ नहीं होता अच्छी तरह से फर्श जो होता है। फिर ये करके सफाई, ये देखें नीट क्लीन करके इसको, फिर दोपहर के खाने की रूटीन। फिर ज़हन में सोचा कि आज कढ़ी बनाती हूँ। फिर ये कढ़ी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से। पहले थोड़ा सा प्याज डालेंगे बीच में और उसको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। और ये आधा किलो दही में ये जो सालन वाला चम्मच होता है ना, डिनर सेट वाला, इसका 1 चम्मच डालेंगे आधा किलो दही में। तो ये इतनी अच्छी कढ़ी हमारी बनेगी मज़े की। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला बीच में, डाल के अच्छी तरह जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, और ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह भुनाई की। टमाटर मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, फिर वो पेस्ट डाला इसमें,
और फिर अच्छी तरह भुनाई करके इसको मैंने उतनी देर उसका वो मैश कर लिया था उसको, ये जो बेसन और वो होता है दही डाल के बेसन, तो ये देखें साथ साथ उसको करके तो फिर उतनी देर उसका तड़का तैयार हो गया था। तो फिर ये इसके बाद मैंने इधर रख के इसमें डाला, डालने के बाद फिर साथ ही मैंने पकोड़े की वो बनाई, मसाला सारा पकोड़े का सारी चीज़ें डाल के बीच में सारे मसाले जो होते हैं नमक मिर्च हल्दी, इतनी देर इसको उबाला आना शुरू हो गया। नमक मिर्च हल्दी जो और सूखा धनिया थोड़ा सा पिसा हुआ डाला पकोड़ों में और थोड़ा सा साबुत डाला, तो ये डाल के उसकी थोड़ा सा वो मिक्स करके हर चीज़ पालक प्याज वगैरह तो डलते ही हैं, आलू, तो फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख देना तो बेसन वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर बाद में पकौड़े अच्छे बन जाते हैं। तो उतनी देर ये तैयार हो गया था, तो मैंने कहा चलो ये तैयार होता है तो उतनी देर कढ़ी को देखते हैं कि वो कढ़ी का क्या हाल चाल है। तो वो भी अभी पक रही थी, मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही थी। तो ये अच्छी तरह इसको मिक्स किया और ये देखें कढ़ी माशाल्लाह उबाले पे आ गई थी। तो जब ये उतनी देर हल्की आंच करनी जितनी देर तक इसको उबाला ना आए, जब उबाला आ जाए फिर मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। पकोड़े बना के साथ साथ बच्चों ने खाए। फिर इसको अच्छी तरह तड़का लगाया प्याज का, और वो जो सूखी मिर्च सुरख होती है और ज़ीरा डाल के तड़का लगाया। तड़का लगा के अच्छी तरह ये देखें, फिर दोबारा थोड़ा सा डाल के मैंने बीच में तो उसमें किया, दोबारा कढ़ी में डाला, तो फिर साथ ही आटा गूंदा और दोपहर के खाने का सारा हर चीज़ मुकम्मल हुई। फिर रोटियां बनाई, बाद में खाई। अल्लाह हाफिज़।